दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो इक्वेशंस एग्जैक्ट नहीं होती किस तरह हमने उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से एग्जैक्ट बनाया था। तो लास्ट वीडियो में हमने 2 रूल्स कवर किए थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के। इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 3 रूल्स जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमने पहले 2 रूल्स जो है वो कवर किए थे पिछली वीडियो में। तो ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का थर्ड रूल, जो कहता है कि अगर आपके पास कर्ल एम ओवर कर्ल वाई माइनस कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स ओवर एन, अगर इसका आंसर सिर्फ x की फॉर्म में आता है, मतलब y नहीं है, या फिर सिंपल कोई कांस्टेंट आता है लाइक 1 2 1/2 समथिंग लाइक दैट, तो इस केस में हम रूल नंबर 3 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये, मतलब e की पावर में जो भी आपका यहाँ पे आंसर आया, जो भी फंक्शन आया है, जो भी कांस्टेंट आया, उसकी हम करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो आएगा ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। हमें पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है वो एग्जैक्ट बन जाती है, राइट। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दिस वन, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये एग्जैक्ट है भी या नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट हुई तो हमें पता है सोल्यूशन कैसे लिखना है, और अगर नहीं हुई फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले कंपेयर दिस इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। व्हाट इज माई एम? तो एम अगर मैं देखूँ तो मेरा है 5x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, राइट। और अगर एन की बात कर ली जाए तो एन है हमारा 6xy। m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा? दिस विल बी ए कांस्टेंट, क्योंकि x का फंक्शन है, ये भी x है, और यहाँ पे हमारे पास y का फंक्शन है। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा? दैट वुड बी 12y। ठीक है जी। सिमिलरली कर्ल एन ओवर कर्ल x क्या आएगा? दिस इज आर n। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आएगा 6y। अब कर्ल एम ओवर कर्ल y और कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स इक्वल नहीं आए हैं, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ऑल राइट। तो अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हमें अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसकी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो हमने पहले 2 रूल्स किए हैं, आई होप आपने वो देख लिए, पिछली वीडियो में हमने किए थे। तो अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या रूल नंबर 1 लग सकता है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि आपका m और n दोनों ही होमोजीनियस होने चाहिए ऑफ सेम डिग्री, राइट। तो क्या ये होमोजीनियस है? व्हाट इज द पावर ऑफ दिस टर्म? 3। इसकी पावर कितनी है? 2। आगे तो फिर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर टर्म की सेपरेट पावर जो है सेम होनी चाहिए। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, पर सारी की सारी टर्म्स जो है सबकी पावर सेम होनी चाहिए थी, तभी ये होमोजीनियस होता। तो सिंपल पॉलिनोमियल है पर ये होमोजीनियस नहीं है, तो रूल नंबर 1 नहीं लग सकता। सेकेंड रूल कहता है कि अगर आपके पास इस तरह की स्पेसिफिक फॉर्म है एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स, यहाँ पे dx आएगा, प्लस एक्स एफ एक्स वाई dy इक्वल टू 0, तो आप रूल नंबर 2 लगा सकते हो। तो मेरे को तो नहीं ऐसी फॉर्म दिख रही इस इक्वेशन की, तो इसका मतलब रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। नाउ वी हैव टू शिफ्ट टू रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 की ये कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करेगा देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो चेक करते हैं। कर्ल एम ओवर कर्ल वाई माइनस कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स ओवर एन क्या आएगा? कर्ल एम ओवर कर्ल वाई है हमारा 12y, सो 12y माइनस कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स है हमारा 6y, सो 6y ओवर एन। एन क्या है हमारा? एन इज 6xy, ओके, 6xy। तो क्या आएगा? 12y माइनस 6y विल बी 6y ओवर 6xy। तो ये 6y तो कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 1/x। तो यू कैन सी कि ये सिर्फ x का फंक्शन है, इसमें कहीं भी y नहीं है। तो दैट मीन्स दिस कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हमारा जो आंसर आ रहा है इसका सिर्फ x की फॉर्म में आ रहा है, मतलब y नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स इस रूल को यूज करते हुए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होगा e पावर, जो भी इसका आंसर आता है उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी होती है एक्सपोनेंशियल की पावर में। तो हमारा आंसर आया 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी? log x।
ओके, दिस विल बी log x। और हमें पता है e log समथिंग विल बी द सेम नंबर, तो e log x विल बी x, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू विद दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या करेंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो जो ये हमारी गिवन इक्वेशन है ये वाली, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्योंकि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x, तो हम इस गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। ओके, इस तरफ तो 0 ही रहेगा, पर इस तरफ हमारा जो इक्वेशन है वो अपडेट हो जाएगी, एंड व्हाट वी विल गेट, ये आएगा 5x पावर 4 प्लस 12x पावर 3 प्लस 6xy स्क्वायर, ओके, dx प्लस हियर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये आएगा 6x स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी अपडेटेड इक्वेशन है। अब हमारा अपडेटेड m है ये, अपडेटेड n है ये। अब आप अगर वही कंडीशन चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेक दैट, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को पता है ये एग्जैक्ट ही है, एंड आई एम गोइंग टू राइट द फाइनल सोल्यूशन। फाइन, so this is the formula for the solution m dx, okay, y constant, integration of terms in n not containing x dy equals to constant c, right। अब हमारा updated m है ये, this is our m, all right, and this is our n। fine, apply this formula, ये formula apply करेंगे, क्या आएगा हमारा solution, m है हमारा 5x पावर 4 प्लस 12x क्यूब प्लस 6x y स्क्वायर dx, तो हमने यहाँ पे y को कांस्टेंट की तरह रखना है, ठीक है, प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, ये मेरा n है, क्या यहाँ पे कोई टर्म है विदाउट x, एक ही टर्म है और उसमें x है, तो ये तो कोई भी टर्म नहीं बची, तो 0 आएगा, dy इक्वल्स टू c। नाउ जस्ट इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, y रहेगा कांस्टेंट, तो ये रहेगा 5x पावर 5 ओवर 5, ओके, प्लस 12x पावर 4 बाय 4 प्लस 6x स्क्वायर ओवर 2y स्क्वायर, एंड ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा, ओके, इक्वल टू c, राइट। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल, ये रहेगा 3, ओके, 3, तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे तो ये आंसर आएगा x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू c। So this is our final solution for the given equation, right। अब देखते हैं रूल नंबर 4 जो कि सिमिलर है रूल नंबर 3 के, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि कर्ल n ओवर कर्ल x माइनस कर्ल m ओवर कर्ल y ओवर m, अगर इसका आंसर सिर्फ y की फॉर्म में आता है या फिर कोई कांस्टेंट आता है, मतलब x नहीं होना चाहिए अगर इसके आंसर में, अगर ऐसा हो जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम एक्सपोनेंशियल की पावर में लेके y के साथ कर देंगे इंटीग्रेट, ओके, दिस वुड बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये याद रखना, जिस चीज को भी हम माइनस करते हैं यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जांपल हियर वी आर सब्ट्रैक्टिंग कर्ल m ओवर कर्ल y, तो नीचे m नहीं आया है। लास्ट रूल नंबर 3 में आपने देखा होगा, यहाँ पे हम कर्ल n ओवर कर्ल x लेते हैं और नीचे n आता है, ओके। तो ये याद रखने का एक आसान तरीका है कि जो भी यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो वही नीचे आएगा, ऑलराइट। तो अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तो जरूरत तभी पड़ेगी जब ये एग्जैक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ, ओके। तो मेरा m क्या है, m इज y पावर 4 प्लस 2y, और n क्या है, एक्स वाई क्यूब प्लस 2y पावर 4 माइनस 4x। तो हम निकालेंगे कर्ल m ओवर कर्ल y, वो क्या आएगा 4y क्यूब प्लस 2, कर्ल n ओवर कर्ल x क्या आएगा, दैट वुड बी y क्यूब प्लस, यहां से आएगा नॉट प्लस एक्चुअली माइनस 4, ऑलराइट। अब ये कर्ल m ओवर कर्ल y जो है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू कर्ल n ओवर कर्ल x। दिस इंप्लाइज कि गिवन इक्वेशन जो है दैट इज नॉट एग्जैक्ट, गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ओके। तो अब एग्जैक्ट नहीं है तो हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूल नंबर 1 और 2 यहाँ पे काम करेगा। तो देखो रूल नंबर 1 तो कहता है m और n दोनों ही आपके होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए ऑफ डिग्री ऑफ सेम डिग्री, राइट। तो अगर मैं पहली टर्म की बात करूं, यहाँ पे जो पावर है वो है 4, यहाँ पे है 1, ठीक है।
तो यहीं से काम खत्म हो गया, आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स की जो पावर है, टोटल पावर पॉलिनोमियल के केस में सेम होनी चाहिए, देन ओनली योर इक्वेशन विल बी होमोजीनियस, राइट। तो ये तो होमोजीनियस नहीं रहा, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 1 है, ठीक है। तो आगे हम नहीं चेक करेंगे, तो रूल नंबर 1 तो नहीं लगेगा। अब कम टू द रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिखती है, तो आप जो है ये रूल नंबर 2 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो ये इक्वेशन ऐसी तो नहीं दिखती, तो रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। ओके, रूल नंबर 3 आप चेक कर सकते हैं। रूल नंबर 3 की भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हमें अल्टीमेटली रूल नंबर 4 ही लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो कंसिडर रूल नंबर 4 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा ये कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल एम ओवर कर्ल वाई ओवर एम, ये किसके इक्वल आएगा? व्हाट इज योर कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स? कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स इज वाई क्यूब माइनस 4 माइनस कर्ल एम ओवर कर्ल वाई क्या है? दिस इज योर कर्ल एम ओवर कर्ल वाई विच इज 4 वाई क्यूब प्लस 2 ओवर हमारे पास क्या आएगा? एम। तो ये m क्या है? m इज दिस, ऑल राइट। तो ये आएगा y पावर 4 प्लस 2y। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? y क्यूब माइनस 4y क्यूब माइनस 2, और डिनोमिनेटर से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, वो है y। तो y क्यूब प्लस 2, ऑल राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y क्यूब माइनस 4y क्यूब वुड बी माइनस 3y क्यूब, okay, and minus 4 minus 2 will be minus 6 over y cube plus 2, all right। अब क्या कुछ हम कॉमन निकाल सकते हैं न्यूमरेटर से? माइनस 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, सो y क्यूब प्लस 2 यू विल गेट हियर। ओके, और नीचे है y क्यूब प्लस 2, दिस विल बी कैंसल्ड। तो हमारा आंसर क्या आया है? हमारा आंसर आएगा, सो जो आंसर आया है कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल एम ओवर कर्ल वाई ओवर एम का, वो आंसर आया -3/y। तो ये सिर्फ y का फंक्शन है, यहाँ पे कोई भी x का वेरिएबल नहीं है। ओके, x का फंक्शन हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन थी ये सेटिस्फाई होगी कि जो इसका आंसर आए वो सारा का सारा y का फंक्शन होना चाहिए, या फिर कोई कांस्टेंट हो, पर x नहीं होना चाहिए। एंड यस, वी आर नॉट हैविंग एनी x हियर। तो इसका मतलब अब हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करने के लिए। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर में हम सेम फंक्शन लेंगे जो ये आंसर आया है, ओके, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ऑल राइट। तो -3 आप कॉमन निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/y हमें पता है क्या होती है, सो दैट वुड बी log y। ओके, एंड log का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास a log b हो, तो दिस वुड बी इक्वल टू log b रेज टू पावर a, राइट। अब ये फॉर्मूला जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सो ये हमारे पास आ जाएगा e log y power -3। Now e log something will be the same number, तो we'll get y power -3, तो ये आ जाएगा 1/y cube। So this is our integrating factor। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम करते क्या है? गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी। ओके, तो लेट्स सी। सो दिस इज आवर गिवन इक्वेशन, और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/y क्यूब। ओके, तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/y क्यूब के साथ। ओके, एंड जो हमारी अपडेटेड इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? सो व्हेन यू मल्टीप्लाई y पावर 4 विद दिस यू विल गेट y, फिर हमारे पास आएगा 2/y स्क्वायर, ओके, dx प्लस, अब ये y क्यूब जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट x, ऑल राइट। और आपके पास आएगा यहाँ पे y क्यूब, जब हमने इसके साथ किया तो आपको मिलेगा 2y माइनस 4x ओवर y क्यूब dy equals to 0। So this is our updated m, this is our updated n। ओके, तो अब अगर आप इसको चेक करोगे उसी कंडीशन के साथ तो ये एग्जैक्ट होगी, जो कि मैं अब नहीं यहाँ पे करूंगी, वी कैन स्किप दैट स्टेप। तो हम डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे सोल्यूशन पे, ऑल राइट। सो आवर सोल्यूशन इज दिस, ओके। So m dx y constant, then integration of terms in n not containing x, and we'll integrate that with respect to y
इक्वल्स टू कांस्टेंट सी। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हमारा जो m है अपडेटेड m, ये है हमारा अपडेटेड m एंड दिस इज आवर अपडेटेड n। ओके, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू डालेंगे। सो y विल ट्रीट एज कांस्टेंट y प्लस 2 ओवर y स्क्वायर, ओके, dx। एंड यहाँ पे हमारे पास टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, तो दिस इज n। यहाँ पे x के बिना अगर हम देखें तो सिर्फ ये वाली टर्म है जो बिना x के है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y dy इक्वल्स टू c। नाउ यहाँ पे ये सारा का सारा फंक्शन y का है एंड दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट ऐसे 5 है तो उसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे x के साथ, तो क्या आएगा 5x। इसी तरह से ये y प्लस 2 ओवर वाई स्क्वायर, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट, तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी। सो इंटीग्रेशन वुड बी y प्लस 2 ओवर वाई स्क्वायर इंटू एक्स। फाइन, अब 2y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आएगा 2y स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज c। तो हमारे पास आंसर क्या आया, yx प्लस 2 ओवर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c। सो दिस इज अ फाइनल सोल्यूशन। फाइन, नाउ लेट्स डिस्कस रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 कहता है कि अगर आपकी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है और अगर आप उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, x पावर h y पावर k। ओके, ना क्वेश्चन इज कि h और k होगा क्या। ओके, वो हम कैसे निकालेंगे, तो h और k हमारा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद मिलेगा। ओके, और यहाँ पे जो भी a है, ये b है, m है, n है, c d p q, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। एक बार हम अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में पहले डालेंगे, फिर कंपेयर करके इन वेरिएबल्स की वैल्यूज ढूंढेंगे कि a b c d m n p q है क्या। ठीक है, फिर इस इक्वेशन में डाल के विल गेट द वैल्यू ऑफ h एंड k। ऑलराइट, तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के साथ। तो व्हाट इज योर m, m इज 2y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y। ओके, n क्या होता है, n इज 4xy प्लस 3x क्यूब। ओके, दिस इज आर n। अब यहां से हमें निकालना है कर्ल m ओवर कर्ल y, वो क्या आएगा 4y प्लस 4x स्क्वायर, राइट। और कर्ल n ओवर कर्ल x हमारा क्या आएगा, कर्ल n ओवर कर्ल x वुड बी 4y प्लस 9x स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है। अब ये दोनों तो सेम नहीं है, सो कर्ल m ओवर कर्ल y इज नॉट इक्वल्स टू कर्ल n ओवर कर्ल x। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूल की, तो क्या वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस टर्म की पावर कितनी है 2 और इसकी टोटल पावर कितनी है 3, राइट। सिमिलरली इसकी है 2, इसकी है 3, तो क्योंकि सारी टर्म्स की पावर सेम होनी चाहिए तभी आपका फंक्शन जो है होमोजीनियस होगा। और अगर वो होमोजीनियस होंगे m और n सेम डिग्री के, तभी हम बोलेंगे कि जो इक्वेशन है आपकी उसके ऊपर आप क्या लगा सकते हो, रूल नंबर 1। पर यहाँ पे रूल नंबर 1 तो नहीं लगेगा, रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा, क्योंकि रूल नंबर 2 के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म होनी चाहिए इक्वेशन की, जो कि नहीं है, वो भी नहीं लगेगा। रूल नंबर 3 4 आप चेक कर सकते हो। ओके, सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू रूल नंबर 5। पर यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई एक इक्वेशन है जो सिर्फ एक ही रूल से सॉल्व हो सकती है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप एक से ज्यादा रूल से भी निकाल सकते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके, सो ऐसा नहीं है कि एक रूल ही लगेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू मे हैव मोर देन वन ऑल्सो। ओके, तो एक से ज्यादा ऑप्शंस भी हैं। तो देखते हैं कि ये अब सॉल्व कैसे करना है। अभी सबसे पहले मेरे को इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 टर्म्स हैं। ठीक है, अभी हमें इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करना पड़ेगा। 2y स्क्वायर dx प्लस 4x स्क्वायर y dx प्लस 4xy dy प्लस 3x क्यूब dy इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगर हम इस फॉर्म को देखें तो यहाँ पे
एक टर्म x dx के साथ होनी चाहिए, एक dy के साथ होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे भी एक dx के साथ होनी चाहिए, एक dy के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये पहली टर्म है dx के साथ, इसके साथ एक dy वाली टर्म हमने क्लब करनी है, पर वो कैसे करेंगे? देखो दो ऑप्शंस है, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई कुछ कॉमन भी आना चाहिए, ठीक है। नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए कि y के dx के साथ एक y बच जाना चाहिए और dy के साथ एक x बचना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस टर्म को इस टर्म के साथ क्लब करती हूं तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पहली बात। अगर इसको इसके साथ क्लब करूंगी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा एक्स वाई में से। दूसरी बात, dy के साथ सिर्फ एक x बचना चाहिए, ना कि x क्यूब, और dx के साथ सिर्फ एक y बचना चाहिए, ना कि y स्क्वायर। तो यहां से तो ये जो हम क्लबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये हमारा कॉम्बिनेशन रिजेक्ट हो गया। मतलब अब इसके लिए ऑप्शन बचती है दूसरी, ये वाली, ओके। तो हम इसको इसके साथ क्लब करते हैं। देखो क्या आएगा, 2y स्क्वायर dx प्लस 4xy dy, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये दो टर्म्स जो है ये आपस में क्लब कर दी। अब बाकी बची हुई तो आपस में क्लब हो जाएंगी, ठीक है। सो प्लस दिस वन विल गो विद दिस, 4x स्क्वायर y प्लस 3x क्यूब, सॉरी इसके साथ dx भी आएगा, प्लस 3x क्यूब dy इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहां से हम y कॉमन निकालेंगे। याद रखना हमने 2 कॉमन नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ओके। सो वी विल जस्ट टेक द एक्स वाई विच इज कॉमन। तो यहाँ से y की एक पावर हमारे पास कॉमन आ रही है, y पावर 1। x कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो लिख देती हूँ x पावर 0। यहाँ पे क्या बचेगा, 2y dx प्लस यहाँ पे हमारा जो y है ये तो बाहर चला गया, तो ये बचा 4x dy, ओके। नाउ कम टू दिस वन। यहां से अगर मैं बात करूं तो x स्क्वायर कॉमन निकलता है, y की कोई भी पावर बाहर नहीं आ सकती तो y पावर 0 लिख देते हैं। यहाँ पे बचेगा 4y dx प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3x dy इक्वल्स टू 0। अब आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो हमने इस इक्वेशन को, अपने गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में डाल दिया है। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ए बी सी डी पी क्यू एम एन क्या है, ओके। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद, किसके साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ओके। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो क्या मेरे को बता सकते हो आपका ए बी सी डी क्या है? तो यहाँ पे हमारा a क्या है, a थी x की पावर, तो a यहाँ पे क्या है 0, ओके। सो a 0, b है y की पावर, b यहाँ पे क्या है 1, ओके 1। m क्या है, m इज द कोफिशिएंट ऑफ y dx, so m is 2 and n is what 4, ओके, क्योंकि ये है x dy का कोफिशिएंट यहाँ से। नाउ सिमिलरली यहाँ पे c क्या है, c इज पावर ऑफ x, दैट वुड बी 2, और d क्या होगा आपका 0, ओके। और हमारा p क्या आएगा, p वुड बी, यहाँ से अगर हम देखें तो p हमारा है 4, एंड q क्या आएगा, q इज द कोफिशिएंट ऑफ x dy, सो q इज 3। तो हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई। नाउ वी विल अप्लाई दीज टू इक्वेशंस और यहाँ से h और k की वैल्यूज निकालेंगे, ओके। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन दिस वन, हमारे पास क्या आएगा, a प्लस एच प्लस 1 ओवर m इज इक्वल टू b प्लस k प्लस 1 ओवर n, ठीक है। तो a है हमारा 0, h ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 ओवर m, m है हमारा 2, ठीक है। b इज 1, 1 प्लस k प्लस 1 ओवर n है हमारा 4, ओके। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये आएगा h प्लस 1 ओवर 2 k प्लस 2 बाय 4, ओके। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो क्या आएगा 4h प्लस 4 इक्वल्स टू 2k प्लस 4। सो 4 से 4 हो गया कैंसिल, हमारे पास आया 4h इज इक्वल्स टू 2k। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, 2k बाय 4 मीन्स k बाय 2। सो हमारे पास पहली इक्वेशन को सॉल्व करके h की वैल्यू आई है k बाय 2, ओके। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द सेकेंड इक्वेशन और वहां से हम देखते हैं कि वैल्यूज क्या आती है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, c प्लस h प्लस 1 ओवर p
इज इक्वल टू डी प्लस के प्लस 1/q, ठीक है। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस h प्लस 1/p, p इज 4, ओके। 4 इज इक्वल्स टू डी क्या है 0 है, ओके। सो 0 प्लस के प्लस 1/3, so this will be equals to, यहां से हमारे पास क्या आएगा, this is h plus 3/4 equals to k plus 1/3। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास 3h plus 9 equals to 4k plus 4, ओके। और अगर इसको मैं ये शिफ्ट कर दूं इस तरफ, तो ये आएगा 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 4k माइनस 3h, राइट। तो यहां से हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल्स टू 4k माइनस 3h, और h की वैल्यू k की फॉर्म में ये है, तो हम ये वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 3k/2, ओके। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आएगा 4k माइनस 3k/2। यहां से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओके। आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, क्योंकि हमें ये लास्ट इक्वेशन चाहिए होगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट हुई, सो दिस विल बी 5 इज इक्वल्स टू, ये होगा 8k माइनस 3k/2 आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, ऑलराइट। तो यहाँ से आएगा 5 इज इक्वल्स टू 5k/2, सो 5 5 कैंसल, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आएगी, दिस इज 1 इज इक्वल टू k/2, सो k इज कमिंग आउट एज 2, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई, तो h हमारा क्या होगा, h तो ये था, so this implies h is, as h is k/2, that means h will be 2/2, so 1। तो हमारे पास h और k की वैल्यू आ गई है, h क्या आया है हमारे पास 1 और k आया है हमारे पास 2, ओके। therefore h is coming out as 1 and k is coming out as 2। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है x की पावर h, y की पावर k, सो दिस वुड बी x पावर 1 y पावर k मीन्स 2, मतलब x y स्क्वायर इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम करते क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं गिवन इक्वेशन से, याद रखना गिवन इक्वेशन से, उस इक्वेशन से मत मल्टीप्लाई करना जो हमने बाद में मॉडिफाई करी थी, ओके। तो लेट्स सी, तो दिस वाज आवर गिवन इक्वेशन, और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स वाई स्क्वायर, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई स्क्वायर के साथ, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो अपडेटेड इक्वेशन आएगी वो आएगी 2xy/4 प्लस 4x³ y/3 dx प्लस, यहाँ पे हम जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x² y³ प्लस 3x⁴ y² dy equals to 0। So this is my updated equation, this is updated m and this is updated n, okay। Now this is our updated equation, right, and this this equation is exact, is an exact equation। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली फिर सोल्यूशन पे जा रही हूँ, ओके। सो व्हाट इज द सोल्यूशन, so y dx m constant, okay, integration of y dx and then integration of those terms of n which are free from x, okay, with respect to y equals to c, this is the solution। तो यहां से अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे, m हमारा क्या है, दिस इज आर m, ओके। तो दिस इज 2xy/4 प्लस 4x³ y³ dx, यहाँ पे हमारा जो y है वो कांस्टेंट है, ओके। एंड टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, तो यहाँ पे तो इन दोनों ही टर्म्स में x इन्वॉल्व है, तो कोई भी ऐसी टर्म है ही नहीं जो फ्री फ्रॉम x हो, तो यहाँ पे आएगा 0 dy equals to c, okay। now we just need to integrate this part with respect to x, ठीक है। तो 2y/4 तो ऐसे रहेगा, ये y/4 है, ये 2 ऐसे रहा, x का हो गया x²/2 प्लस यहाँ पे 4 और y³ ऐसा सच रहा, एंड x³ का हो गया x⁴/4, ओके, इक्वल्स टू c, क्योंकि ये तो 0 ही रहेगा, 4 से 4 हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग x² y/4 प्लस y³ x⁴, okay, equals to c। so this is our फाइनल आंसर फॉर द गिवन इक्वेशन, ऑलराइट। इसके साथ ही हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन का जो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है इंक्लूडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो हमारा कंप्लीट हो गया।
This was all from my side. Thank you so much.